गुड नून स्टूडेंट्स। बेटा जो लास्ट सैटरडे हमने टेस्ट लिया था साइंस रिवीजन टेस्ट, उसकी आंसर्स हैं ये आंसर की, तो चेक कर लेना अपने आंसर्स, कहाँ मिस्टेक है उसको इम्प्रूव कर लेना। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है बेटा? वो हम करते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है और रबी क्रॉप ग्रो की जाती है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के लिए कौन सा ट्रू है? क्या यूज़ करना चाहिए लार्ज क्वांटिटी में? हमें इसे लार्ज क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या ये ऑर्गेनिक होता है? नहीं, ये ऑर्गेनिक भी नहीं होता। क्या इससे पोल्यूशन नहीं होता? नहीं, इससे पोल्यूशन होता है। क्या बनता कहाँ पर है? ये प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैक्ट्रीज में ये प्रोड्यूस होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम बैक्टीरिया है एक जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइट, कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर सोइंग द सीड्स। सीड्स को सो करने से पहले इट इज़ नेसेसरी कि हमें सॉइल को ब्रेक करना चाहिए टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। किस टूल से बेटा? प्लॉ, हॉ एंड कल्टीवेटर, ये मेन टूल्स होते हैं। नेक्स्ट, मोट, ढेकली एंड राहत, ये तीनों कैसे मेथड है? ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के। दीज थ्री आर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। राइट, कम टू द नेक्स्ट, देखो क्रॉप जब हार्वेस्ट करी जाती है, हार्वेस्ट के बाद हम सीड्स, हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम कैप से सेपरेट करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद पहला प्रोसेस होता है थ्रेसिंग, उसके बाद पूरी तरह से हम क्लीन करते हैं क्रॉप को कैप से, उसे हम कहते हैं विनोइंग। और हार्वेस्टिंग के बाद जब ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है कैप से, दिस इज़ नॉन एज थ्रेसिंग। कम टू द नेक्स्ट, द फार्म अप्लायंस कंबाइन इज कंबाइंड। अभी जस्ट बताया था कि कंबाइन किससे बनता है? एक मशीन है जो हार्वेस्टर और थ्रेशर का कंबाइंड है। अनवांटेड प्लांट जो हमारी क्रॉप्स में ग्रो हो जाती है उन्हें हम वीड्स कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज नॉन एज क्रॉप। उसे क्या कहा जाता है बेटा? क्रॉप्स कहते हैं। अपनी हमें पुट करते हैं हम सम ड्राई नीम लीव्स इन द ड्रम जिसमें कंटेनिंग होते ग्रेन जो प्रिवेंट करते हैं अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। इज इट ट्रू? यस, ये ट्रू है। मलेरिया किससे होता है बेटा? प्रोटोजोआ से। और बैक्टीरिया से क्या होता है बेटा? टाइफाइड। फंगी से क्या होता है? रिंगवॉर्म। और वायरस किससे होता है बेटा? कॉमन कोल्ड। कम टू द नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीज, उसे हम कहते हैं पैथोजेंस। दैट इज नॉन एज पैथोजेंस। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें कि मीडियम दैट ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक मीडियम के थ्रू जब कोई भी पैथोजेंस ट्रांसफ़र होता है, पैथोजेंस मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, हेल्दी पर्सन में, उन्हें हम कहते हैं कैरियर्स। मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस बताइए जहाँ पर हम शुगर जो होता है, शुगर इन द फूड इज़ ट्रांसफर्ड इनटू अल्कोहल, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। द फंगस दैट इज़ कॉमनली यूज इन बेकरी एंड बेवरेजेस इज़ नॉन एज यीस्ट। यीस्ट इज़ अ फंगस जिसका हम यूज़ करते हैं बेकरी में, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में, एंड ऑल्सो यूज़ किया जाता है इसका अल्कोहल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, सब्सटेंस जिसका यूज़ किया जाता है अगेंस्ट डिजीज़, सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़ इज़ नॉन एज वैक्सीन। फंगी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये बेटा मेजर ग्रुप्स हैं किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, अभी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब हम ब्रेड की प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर,
फूड प्रिजर्वेटिव में सॉल्ट एंड ऑयल, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है। सोडियम बेंजोएट बेटा ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है। विनेगर इज ऑल्सो अ फूड प्रिजर्वेटिव, मीन्स ऑल ऑफ अबव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इन सब में सबसे ज़्यादा कौन है? पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। पोटाशियम के बाद रिएक्टिव है आपका जिंक, उसके बाद कॉपर और उसके बाद गोल्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स आपका सोडियम और पोटाशियम होते हैं, इन दोनों की को हम कहाँ स्टोर करते हैं? केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है? मर्करी इज़ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डक्टिलिटी, सबसे ज़्यादा मोर डक्टाइल कौन होगा? बेटा जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो यहाँ गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। किन को हम नाइफ से कट कर सकते हैं? सोडियम को भी कट कर सकते हैं नाइफ से, पोटाशियम को भी और लिथियम, तीनों को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो गैस निकलती है, वो गैस आपकी क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक मोर रिएक्टिव मेटल जब डिस्प्लेस करती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। कौन सा फॉलोइंग है जिनका हम यूज़ करते हैं नॉन मेटल, जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स में? दोनों, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मीन्स जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ये आपका नेक्स्ट है। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा।